हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। मैं श्रवण कुमार एक बार फिर आप लोगों का केमिस्ट्री 12th क्लास नीट और जेई के सेक्शन में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों आज हमारा ऑनलाइन का लेक्चर नंबर 2 है और आज आपको ये लेक्चर एक प्रॉपर लेंथ के साथ और प्रॉपर फॉर्मेट के साथ प्रोवाइड किया जाएगा। आज हमें इस लेक्चर के अंदर बात करनी है, शुरुआत करनी है कुछ रिमेनिंग थ्योरेटिकल टॉपिक्स की। आपको पता है कि हमने जो लास्ट शॉर्ट लेक्चर आपको प्रोवाइड किया था उसके अंदर हम लोगों ने 2 टॉपिक डिस्कस किए थे जो हमें आज शुरू करने हैं। इनमें से एक टॉपिक का नाम था कंडक्टिविटी के बेस पर सॉलिड के टाइप्स और दूसरे टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेस पर सॉलिड के टाइप्स। ओके, आपके इस चैप्टर में जो चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, इस चैप्टर में चैप्टर कंप्लीट होने के बाद केवल यही 2 टॉपिक्स बचे हैं। बाकी सभी टॉपिक्स आप लोग एक बार प्रीवियस जो हमने ऑनलाइन लेक्चर आपको दिया था 15-16 मिनट का, उसमें हमने एक आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग समझाया भी था कि हमने कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो आपके कवर करा दिए हैं। और अब मैं बाकी बचे हुए जो 2 टॉपिक्स हैं ओके उन्हें कंप्लीट करा देता हूं। आप प्रॉपरली नोट्स बनाइएगा, वीडियो को बार बार पॉज कर करके आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार भी आपको वीडियो बार बार देखनी पड़े उसे देख देख कर आप लोग प्रॉपरली अपने नोट्स तैयार करिएगा, ठीक है। और आने वाले कुछ दिनों में हम लोग आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म कर ही दिया है, ठीक है। जैसे भी कंडीशन सुटेबल्स होंगी आपको वो सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अभी आपको हम लोग कुछ लेक्चर्स ऑनलाइन देंगे। ओके, चलिए करते हैं हम लोग बच्चों शुरुआत। देखिए सबसे पहला टॉपिक जो आज का हमारा है बच्चों वो है कंडक्टिविटी के बेस पर सॉलिड्स के टाइप। तो आपको एक हेडिंग डालनी है यहां पर, टाइप्स ऑफ solids based on conductivity। ठीक है, ये आपको हेडिंग डालनी है। ओके, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी। ओके, तो इसमें हमारे पास अगर मैं आपको समझाऊं तो 3 टाइप के सॉलिड्स बनते हैं। 1 बाय 1 इन तीनों को हमें पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको यहीं पे लिख के दिखाऊंगा प्रॉपर, आपको वीडियो को पॉज कर करके इसे ओरली भी सुनना है और यहां से नोट भी करना है। तो सबसे पहला टाइप जो मैं आपको यहां पर पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है कंडक्टर्स। किन्हें बोलते हैं हम लोग कंडक्टर्स? देखिए कंडक्टर्स हम लोग उन सब्सटेंस को बोलते हैं बच्चों जो सब्सटेंस करंट फ्लो करते हैं या फिर चार्ज फ्लो करते हैं, ठीक है। तो अगर आप डेफिनेशन की बात करते हैं तो लिखिए आप लोग, द सब्सटेंस दैट कैन फ्लो करंट और चार्ज आर नोन एज कंडक्टर्स। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कंडक्टर्स बोलते हैं, जो करंट फ्लो करते हैं या फिर चार्ज फ्लो करते हैं।
हम लोग यहां पर चार्ज की बात कर रहे हैं बच्चों, और किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? हम लोग यहां पर करंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी केमिकल सब्सटेंस जो चार्ज या फिर करंट फ्लो करते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं यहां पर। सबसे पहले कैटेगरी के एग्जाम्पल तो होंगे सभी मेटल्स, ऑल मेटल्स। अच्छा, कुछ मेटल्स आपने ऐसे पढ़े होंगे जो करंट फ्लो नहीं करते। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट, आपने पढ़ा होगा कि जो लेड है जिसका सिंबल पीबी है, ठीक है, पीबी, ये करंट फ्लो नहीं करता। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट लेड। उसके बाद में ऑल आयोनिक सॉल्यूशंस, जो आपके आयोनिक सॉल्यूशंस है। अच्छा, मैंने आयनिक सॉल्यूशन क्यों कहा? क्योंकि आयंस किससे बनते हैं? सॉल्ट से। बल्कि आयनिक सॉल्यूशन कहिए आप लोग, आप कह दीजिए सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉलिड स्टेट में तो करंट फ्लो नहीं करते, लेकिन जब उन सॉल्ट को हम लोग एक्वस कंडीशन में डाल देते हैं तो करंट फ्लो करने लगते हैं वो, ठीक है। तो सभी आयोनिक सॉल्यूशन मतलब वो सॉलिड स्टेट में करंट फ्लो नहीं करते, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में एक थर्ड एग्जांपल जो आता है यहां पर, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो करंट फ्लो करता है, बाकी कोई भी मेटल करंट फ्लो नहीं करता। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। तो पहले आप लोग ये हेडिंग डालकर आराम से इसे वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने आपको क्या बताया, कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स आर द केमिकल सब्सटेंस दैट कैन फ्लो करंट और चार्ज, ठीक है, आर नोन एज कंडक्टर्स। इसके बाद में मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहां पर नॉन कंडक्टर्स। क्या पढ़ाऊंगा बच्चों? नॉन कंडक्टर्स। इसे नोट करिए आप लोग जल्दी से। ओके, तो ये आप लोगों ने वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लिया होगा। और अब मैं आपके सामने बच्चों नेक्स्ट नंबर जो लेके आ रहा हूं उसका नाम है नॉन कंडक्टर्स। ओके, देखिए बच्चों, मैं आपको ये बात अभी बार बार इसलिए बोल रहा हूं जिससे कि आप थोड़ा सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट हो, आप लोग पढ़ाई से दूर ना भागे। अभी हमारे पास में केवल यही ऑनलाइन का ऑप्शन है, अभी हमें यही चूज करना है जब तक कंडीशन हमारे फेवरेबल नहीं होती। अभी कंडीशन अनफेवरेबल है, तो इसलिए उसे सुटेबल होने के लिए थोड़ा समय लगेगा। तो आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करिए, ठीक है। हम लोग भी कुछ ना कुछ अलग अलग तरह के ऑप्शन रोज डेली किसी ना किसी फॉर्मेट में रोज डेली सोच ही रहे हैं कि हम लोग आपके लिए क्या बेटर से बेटर कर सकते हैं। ओके, चलिए खैर जो भी है, अभी हम लोग आते हैं यहां पर वापस नंबर 2 पर। और सेकंड नंबर के जो हमारे सॉलिड्स हैं कंडक्टिविटी के बेस पर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कंडक्टर्स। नॉन कंडक्टर्स हम लोग बच्चों किन्हें बोलते हैं? नॉन कंडक्टर्स को हम लोग पहली बात तो एक और नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज इंसुलेटर। इन्हें हम लोग इंसुलेटर भी बोलते हैं। तो लिख सकते हैं दूसरे पॉइंट पे, द केमिकल सब्सटेंस, द केमिकल सब्सटेंस दैट कांट फ्लो करंट, जो करंट फ्लो नहीं करते, आर नोन एज नॉन कंडक्टर्स। इन्हें हम लोग बोलते हैं नॉन कंडक्टर्स। ओके, जो करंट फ्लो नहीं करते। और इनके एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। एक तो सभी के सभी नॉन मेटल, ऑल नॉन मेटल्स,
ठीक, लेकिन एक नॉन मेटल अभी कुछ देर पहले ही आपको हमने लिखवाया, यहां पर नोट कराया, सभी नॉन मेटल्स, लेकिन ग्रेफाइट जो हमने आपको अभी लिखवाया वो करंट फ्लो करता है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट करंट फ्लो नहीं करता। बाकी आपको पता है वुड, प्लास्टिक, रबर, पॉलीथीन, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो करंट फ्लो नहीं करती। मतलब इंसुलेटर के हमारे पास में बहुत ज्यादा एग्जांपल्स नहीं है, बाकी आपको सबको पता है ये बातें, ठीक है। ये क्या है, ये तो बस टॉपिक कंप्लीट कराना है, इसलिए मैंने आपको ये चीजें लिखवाए जा रहा हूं। यहां पर मेन जो हमारा टॉपिक आएगा ना वो अब है, और वो होता है आपका सेमी कंडक्टर्स, ठीक है। सेमी कंडक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। तो इसे आप लोग अभी नोट कर लीजिएगा यहां पर वीडियो को स्टॉप करके, और इसके बाद में अब मैं अभी शुरुआत, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस लेक्चर का, जहां से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आते हैं, फ्रीक्वेंटली बिल्कुल, तो वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं फिलहाल अब, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग जल्दी से। ओके, तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। सेमी कंडक्टर्स हमारा 3rd नंबर का टॉपिक है, जो मुझे आपको यहां पर आपके सामने डिस्कस करना है बच्चों। बस आपको सेमी कंडक्टर समझने के लिए सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट यहां पर समझना पड़ेगा। ये जो मैं आपके सामने यहां पर 3 टाइप के जो सॉलिड्स हैं, ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ना, इनकी कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, ये आपको समझने में हेल्प करेगा। एक नोट पॉइंट लिखो, मैं कह रहा हूं कि कंडक्टिविटी ऑर्डर, कंडक्टिविटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट सॉलिड्स, डिफरेंट सॉलिड्स, अलग अलग तरह के जो सॉलिड्स होते हैं उनमें कंडक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है। पहली बात तो कंडक्टिविटी ऑर्डर का मतलब क्या होता है। कंडक्टिविटी ऑर्डर का मतलब कैपेसिटी टू फ्लो ऑफ स्पीड ऑफ करंट, कैपेसिटी टू फ्लो ऑफ स्पीड ऑफ करंट और चार्ज। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कंडक्टिविटी का नाम देते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर ये होता है, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी हम लोग पढ़ते हैं किसकी होती है, कंडक्टर्स की, जो हमने पहले नंबर पर पढ़ा है आपको। उससे कम जो कंडक्टिविटी होती है, ऐसे सिंबल लगाएंगे ये वाला, ठीक है, ये होती है सेमी कंडक्टर्स, जो हमें अब पढ़ना है ये वाला। और सबसे कम नंबर पर आता है नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर्स। अब आपको पता है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी है, वो तो करंट फ्लो करते ही नहीं, नॉन कंडक्टर कैन नॉट फ्लो करंट, और कंडक्टर करते हैं करंट फ्लो। मतलब अब जो हमें यहां पर पढ़ना है पोर्शन रिमेनिंग, वो ये है, सेमी कंडक्टर्स हम लोग बच्चों उन सब्सटेंस को बोलते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से तो होती है कम और नॉन कंडक्टर से होती है ज्यादा। समझ गए बात को। तो ये तीसरी कैटेगरी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिए आप लोग। पहली बात तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके 2 टाइप है। अगर मैं आपको यहां पर सेमी कंडक्टर की डेफिनेशन बताऊं तो क्या लिखोगे आप यहां पर, मैं यहां लिख रहा हूं बच्चों, सेमी कंडक्टर्स, यहां लिख रहा हूं, तीसरे नंबर की हेडिंग है हमारी ये, और फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके टाइप्स। तो आप लिखोगे यहां पर the substance which have
conductivity, which have conductivity is less than कंडक्टर, जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से तो होती है कम, बट मोर देन नॉन कंडक्टर्स, इनकी कंडक्टिविटी नॉन कंडक्टर्स क्या होती है, ज्यादा, इनसे कम और इनसे ज्यादा। ये तो डेफिनेशन है सेमी कंडक्टर्स की। ओके, अब मेन बात, अच्छा एग्जांपल मेटलॉइड, ठीक है। आप लोग 3 तरह के एलिमेंट पढ़ते हैं ना, मेटल्स, इधर नॉन मेटल्स और फिर मेटलॉइड्स। पीरियोडिक टेबल में मेटल्स और नॉन मेटल को सेपरेट करने के लिए एक जिगजैग लाइन बनाई हुई है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में इस साइड। ओके, तो उस जिगजैग लाइन पर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलॉइड बोलते हैं। और जो मेटलॉइड्स हैं, मेटलॉइड्स आर सेमी कंडक्टर्स। अब सेमी कंडक्टर्स को उनकी कंडक्टिविटी के बेस पर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उनमें करंट फ्लो करने वाला जो पार्टिकल है उसके बेस पर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक एन टाइप सेमी कंडक्टर्स और एक पी टाइप सेमी कंडक्टर्स। ओके, हमें अब डिटेल में इन्हीं दोनों को पढ़ना है यहां पर, और हमारा ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। बनते कैसे हैं, क्या कंडीशन है दोनों की, प्रॉपर्टीज क्या है दोनों की, वो सब हमें यहां पर पढ़ना है। तो अभी आप लोग क्या करेंगे बच्चों, इस फॉर्मेट को, पूरे फॉर्मेट को, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को स्टॉप करके, बार बार रिवाइज करके आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। और अब मैं ये जो 2 टाइप है सेमी कंडक्टर्स के, वो आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है, वो आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। ओके, नोट करिएगा। ओके, होपफुली ये टॉपिक आप लोगों ने यहां तक नोट कर लिया होगा बच्चों। तो अब मैं आपके सामने जो बात करने जा रहा हूं वो सेमी कंडक्टर्स के टाइप्स हैं 2, ठीक। तो इन दोनों टाइप्स को हमें यहां पर बच्चों पढ़ना है। चलिए फिर बात करते हैं बच्चों दोनों टाइप के सेमी कंडक्टर्स की। देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखिए जरा मेरी बात को। मैं जो यहां पर आपको बताने जा रहा हूं, ये जो 2 टाइप्स के सेमी कंडक्टर्स हैं, इनमें से नंबर 1 पॉइंट पर आता है, अगर मैं आपको कहूं यहां पर पी टाइप सेमी कंडक्टर्स, हेडिंग आपको ये डालनी है, ठीक है। ये दोनों टाइप इंपॉर्टेंट है, पी टाइप सेमी कंडक्टर्स। पहला पॉइंट तो ये, हम लोग यहीं से शुरुआत कर देते हैं। पहला पॉइंट तो ये, पी मीन्स पॉजिटिव, ठीक है, P मीन्स पॉजिटिव, P का मतलब यहां पॉजिटिव से है, दैट इज द सेमी कंडक्टर्स in which current carrier is पॉजिटिव चार्ज। जहां पर करंट कैरियर कौन है,
पॉजिटिव चार्ज। यहां पर करंट कैरी करने वाला जो पार्टिकल है वो कौन है? पॉजिटिव चार्ज। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये बनते कैसे हैं, क्योंकि बनते कैसे हैं तभी पता लगेगा कि पॉजिटिव चार्ज यहां पर क्यों है करंट कैरियर। ठीक है, ये क्यों है ऐसा यहां पर करंट कैरियर। These are formed by combination या फिर ये कह दीजिए कॉम्बिनेशन कह दीजिए, मिक्सिंग कह दीजिए। और इस मिक्सिंग के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं डोपिंग। ठीक है, आप लोग ये वर्ड यूज करेंगे डोपिंग। मिक्सिंग और डोपिंग of fourth group element with third group impurity। अब इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने यहां पर लाइन लिखी ना कि जो फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट हैं उनकी थर्ड ग्रुप के एलिमेंट के साथ में क्या करनी है? मिक्सिंग करनी है इंप्योरिटी के फॉर्म में। मतलब फोर्थ ग्रुप का मतलब कार्बन फैमिली के एलिमेंट। कार्बन फैमिली का मतलब कार्बन हुआ, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन जिसे हम लोग टिन बोलते हैं, और लेड, इनमें से कोई। और थर्ड ग्रुप का मतलब बोरॉन फैमिली, मतलब बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, इनमें से कोई भी हो सकता है। मतलब अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं यहां पर, तो थर्ड ग्रुप में से यहां पर आएगा हमारे पास थर्ड ग्रुप एलिमेंट। तो थर्ड ग्रुप एलिमेंट तो हमारे पास कौन कौन से हैं भाई? बोरोन हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, गैलियम हुआ, इंडियम हुआ, आईएन, इंडियम एक्सेट्रा, और भी है। और फोर्थ ग्रुप में यहां पर नाम आता है, जो हमारा फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है उसमें नाम कौन सा आता है? उसमें नाम आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और आपका टिन, एसएन एक्सेट्रा। तो होगा क्या कि इनमें से कोई एलिमेंट लिया जाएगा, इनमें से कोई एक एलिमेंट लिया जाएगा और इनमें से कोई एक एलिमेंट लिया जाएगा और उन्हें मिक्स किया जाएगा, उनकी मिक्सिंग की जाएगी, एक दूसरे में उन्हें मिक्स किया जाएगा। ओके, कहा ना कॉम्बिनेशन, मिक्सिंग। और उस मिक्सिंग के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डोपिंग बोलते हैं। तो मिक्सिंग करने के बाद जो नया मटेरियल बनेगा उसे हम लोग बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बात मैं यहां समझा रहा हूं, क्योंकि जब एक ऐसा एलिमेंट हम लोग यहां पर ले रहे जिसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, थर्ड ग्रुप का एलिमेंट। और एक ऐसा एलिमेंट हम लोग यहां पर ले रहे बच्चों जिसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन से 4। और जब इनकी मिक्सिंग होगी और जो नया सब्सटेंस बनेगा तो उसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? क्यों बच्चों? जो नया सब्सटेंस बनेगा ये, इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे 7, और एक यहां पर बच जाएगा होल। और वो जो होल है वो होल यहां पर बिहेव करेगा एज ए वैकेंसी। और वैकेंसी का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। और इलेक्ट्रॉन की कमी को हम लोग कैसे शो करते हैं? इलेक्ट्रॉन की कमी को हम लोग शो करते हैं पॉजिटिव चार्ज से। ठीक, एक बार कॉन्सेप्ट दोबारा समझ लीजिएगा। मैंने कहा कि P मीन्स पॉजिटिव, दैट इज द सेमी कंडक्टर्स इन विच करंट कैरियर इज पॉजिटिव चार्ज। बनते कैसे हैं? थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं, थर्ड ग्रुप के एलिमेंट, उन्हें फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट के साथ में मिक्स कर देते हैं। थर्ड ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं उनकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3।
फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट की वैलेंस शेल में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 4। 3 और 4 7। जब मिक्स कर दिया जाएगा एलिमेंट को तो मिक्सिंग के बाद में जो नया सब्सटेंस बना उसके पास उसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 7। ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए? 8। मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी, और इलेक्ट्रॉन की कमी शो करती है पॉजिटिव चार्ज को, और यही पॉजिटिव चार्ज इस मटेरियल के अंदर कंडक्टिविटी को बढ़ाएगा, मतलब करंट फ्लो करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो ये कई सारे क्वेश्चन यहां से अराइज होते हैं कि अगर एल्यूमिनियम को सिलिकॉन के साथ मिक्स कर दिया तो कौन सा सेमी कंडक्टर बनेगा? पी टाइप। ठीक, या फिर अगर थर्ड ग्रुप इंप्योरिटी को फोर्थ ग्रुप एलिमेंट के साथ में मिक्स कर दे तो क्या बनेगा? पी टाइप सेमी कंडक्टर। तो पूरी डिटेल मैंने आपके सामने यहां पर नोट कर दी है। आप लोग इसे वीडियो को रोककर स्टॉप करके अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स होंगे उन्हें हम लोग अपना मेन लेक्चर में क्लियर कर देंगे। ओके, करिएगा नोट आप लोग इसे। ओके, अब पी टाइप सेमी कंडक्टर के बाद में नेक्स्ट और लास्ट जो नाम आता है वो है एन टाइप। एन टाइप सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, और जैसे यहां पर पी का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, ऐसे यहां पर एन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज कहने का मतलब ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स। तो दूसरे नंबर पर जो सेमी कंडक्टर है उसका नाम क्या है? एन टाइप सेमी कंडक्टर्स। एन टाइप। तो ये आपकी हेडिंग है। पहला पॉइंट, N means नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मतलब क्या है इसका? मतलब करंट कैरियर इज इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही कैसे होते हैं बच्चों? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन यहां पर नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करते हैं। ठीक, अच्छा ये बनते कैसे हैं? अब इनमें सीधी बात दिखो बस। फॉर्म्ड बाय डोपिंग ऑफ फोर्थ ग्रुप एलिमेंट्स with फिफ्थ ग्रुप इंप्योरिटी। ठीक है, जो फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट है उनकी फिफ्थ ग्रुप के साथ इंप्योरिटी मिक्स कर देनी है। जैसे एग्जाम्पल है इसके लिए आपके सामने, जैसे कि आपका फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट तो आपके सामने आएंगे। ये फोर्थ ग्रुप जैसे कि अभी बताया, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन एक्सेप्ट्रा। और इनके साथ अगर हमने फिफ्थ ग्रुप की इंप्योरिटी लेनी है तो फिफ्थ ग्रुप की इंप्योरिटी कौन सी होगी? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ एक्सेप्ट्रा। मतलब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए अगर सिलिकॉन को आर्सेनिक के साथ में मिक्स कर दिया क्या बनेगा? एन टाइप सेमी कंडक्टर्स। अगर पूछ ले आपसे कि कार्बन फॉस्फोरस की अगर इंप्योरिटी को मिक्स कर दे तो क्या बनेगा? एन टाइप सेमी कंडक्टर्स। अब यहां पर करंट कैरियर नेगेटिव चार्ज क्यों है ये समझना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं, जो आपके
फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट है उनकी वैलेंस शेल में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स? 4 होते हैं ना फोर्थ ग्रुप वालों की। और जो आप लोग यहां पर इंप्योरिटी यूज कर रहे हो फिफ्थ ग्रुप की इंप्योरिटी, उनकी वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना होता है बच्चों? 5। जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो मिक्स करने पर जो नया मटेरियल बनेगा, नया सब्सटेंस बनेगा, उसके पास में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? उसके पास में होंगे टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा यहां पर। ऑक्टेट के बाद में जो इलेक्ट्रॉन बचता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और यही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां पर करंट कैरियर की तरह काम करेगा, और इसीलिए यह सब्सटेंस कहलाएगा एन टाइप सेमी कंडक्टर्स। ठीक, तो आपको यह पूरा टॉपिक कुछ इस तरह समझना है। दोबारा समझा रहा हूं एक बार। एन टाइप सेमी कंडक्टर्स, एन मीन्स नेगेटिव चार्ज, दैट इज करंट कैरियर इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज formed by the doping of fourth group element with fifth group impurities। ठीक, फोर्थ ग्रुप का मतलब ये आपके सामने यहां पर है, और फिफ्थ ग्रुप का मतलब ये आपके सामने यहां पर है। ठीक, दोनों की डोपिंग हुई। यहां पर करंट कैरियर इलेक्ट्रॉन्स क्यों है? क्योंकि यहां पर फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। फिफ्थ ग्रुप में कितने होते हैं? 5। ठीक, जब नया मटेरियल बनेगा तो वहां पर ऑक्टेट जितना होता है उससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे, मतलब 9। तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां पर करंट कैरी करेगा, करंट कैरियर होगा, इसलिए एन टाइप सेमी कंडक्टर्स। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने यहां तक आपको ये टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेस पर जो सॉलिड होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग वीडियो को स्टॉप करके इस पूरे पोर्शन को नोट कर लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों उम्मीद है आज का ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आपने इसे ध्यान से देखा होगा, सुना होगा, और जितने भी नोट्स मैंने आपको बनवाए हैं वो आपने बना लिए होंगे। ठीक, जहां हमने ऑफलाइन लेक्चर फिनिश किया था उस डेट में, वहीं से आप लोग, क्योंकि यही टॉपिक आपका बचा हुआ है, डिफेक्ट के बाद में यही था, तो वहां से आप लोग अपना इसे लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, और ऐसे ही आपको कुछ लेक्चर्स और मिलेंगे जिसमें आपको आपका चैप्टर पूरा कराया जाएगा। फिर हम लोग कुछ ऑफलाइन ऑनलाइन जो जैसा भी सूटेबिलिटी रहती है, ठीक है, आप इसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा कि आपका सिलेबस कैसे पूरा होगा। वो सब हमारी हेडेक है, वो हमें पूरा करना है। ठीक है, आप इसकी बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिएगा। ठीक है, सिलेबस भी पूरा होगा टाइम से, रिवीजन भी होगा, और इवन पूरी प्रॉपर टेस्ट सीरीज चलेगी जैसे इस बार भी हुआ था। ठीक है, वो हम लोग करेंगे कंप्लीट। उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है कि हम लोग सिलेबस पूरा नहीं करा पाएंगे, हम लोग करा देंगे उसे पूरा सिलेबस को भी। और मैं आपको बस कहना यही चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा, जैसे आप लोग ऑफलाइन क्लास को देखते हैं उसी फॉर्मेट में आप लोग ऑनलाइन क्लास को भी मन लगा कर देखें, क्योंकि जब तक आपका ध्यान नहीं होगा उस लेक्चर को देखने के लिए तो तब तक कोई फ़ायदा ही नहीं है ऑनलाइन क्लास का पढ़ने का। तो इसलिए आप लोग ऑनलाइन क्लास को भी उतनी ही एफिशिएंसी दें जितनी आप लोग ऑफलाइन को देना चाहते हैं, क्योंकि डाउट रिमूव करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। समझ गए स्टूडेंट? तो चलिए फिर आज के लेक्चर को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं, और आपकी जो ऑनलाइन क्लास है आज हम लोग उसे ख़त्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं। इसके नोट्स आप लोग तैयार करेगा। हाँ, एक बात और मुझे कहनी है, कुछ बच्चों के जो बच्चे थोड़ा लेट जिन्होंने ज्वाइन किया था तो उनका ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाया, तो उसे भी हम लोग थोड़ा सा अलग से टाइम देकर, अलग से आपको लेक्चर प्रोवाइड करके हम लोग उसे प्रोवाइड करेंगे, आपको कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, चलिए फिर आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं, वरना लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।